नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इल्यूमिनेशन में आज स्ट्रीट लाइटिंग की सेकंड लर्निंग वीडियो में जानते हैं स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन के बारे में और समझते हैं जो पांचों तरह की हमारी रोड्स हो सकती हैं, एक्सप्रेस हाईवे से लेके लोकल स्ट्रीट्स जो स्थानीय सड़कें हैं उन पे सड़कें किस तरह की होती हैं और क्या लाइटिंग की जरूरत रहती है। जो वर्तमान में प्रचलित सोडियम और मरकरी के वेपर लैंप के साथ एलईडी लैंप की स्ट्रीट लाइटिंग में क्या रोल हो सकती है। समझते हैं लाइट लॉस फैक्टर किस तरह से लैंप ल्यूमन डिप्रिशिएशन और लैंप डर्ट डिप्रिशिएशन पर डिपेंड करता है। साथ में जो सारी ल्यूमन आउटपुट सोर्स से निकलती है वो सड़क पर कितनी यूटिलाइज होती है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, वो किन बातों पे निर्भर करता है। इन सब को जानते हुए ये समझते हैं कि किसी दी हुई स्ट्रीट लाइट डिजाइन के लिए, किसी दिए हुए लैंप सोर्स के लिए दो पोल के बीच में स्पेसिंग क्या रखी जाएगी और अगर सड़क पे इल्यूमिनेशन लेवल के साथ हमें पोल की हाइट और स्पेसिंग के बारे में जानकारी दी हुई है तो हमें लैंप में ल्यूमन आउटपुट के लिए लैंप का सिलेक्शन और वोल्टेज कैलकुलेशन कैसे करनी है। शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम। एक सड़क पर जो अलग अलग प्रकार के यात्री हैं, चाहे वो पैदल यात्रा कर रहे हों, दो पहिया वाहनों पे हों या चार पहियों के वाहन पे यात्रा कर रहे हों, उनके यात्रा के दौरान सुरक्षित तेज परिवहन की और सुविधाजनक स्थितियां पैदा करना रोड लाइटिंग का काम है, ताकि रात्रि के स्थिति में हमारा परिवहन और आवागमन सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज हो सके। जो हमारी अच्छी लाइटिंग की डिजाइन है वो बेहतरीन देखने की स्थितियों के साथ ऐसी निर्देशन व्यवस्था करती हैं ताकि सड़क पे प्रदीपन के स्तर अच्छे रहें, सब जगह समरूपता रहे, किसी भी प्रकार की चोंद से रोका जाए ताकि यातायात सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बना रहे। सड़कों पर लाइट की डिजाइन के हिसाब से रोड्स को हम 5 अलग अलग टाइप में मुख्यतः क्लासिफाई कर सकते हैं। जो टाइप ए प्रकार की स्ट्रीट की लाइटिंग की डिजाइन है वो एक्सप्रेस वे के लिए है और ऐसे ब्रॉड काफी चौड़े मल्टी लेन जो हमारी रोड है जिसमें आने और जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस वे कहते हैं। और इन एक्सप्रेस वे पे न केवल ट्रैफिक की अमाउंट काफी ज्यादा होती है, हैवी ट्रैफिक होता है, साथ ही साथ ट्रैफिक की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक हाई स्पीड हैवी लोडेड ट्रैफिक की रोड्स हो सकती हैं एक्सप्रेसवे, जिनमें बीच में किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग अलाउड नहीं है और लोगों का आना या बाहर निकलना पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। और ऐसी सड़कों पे अगर लोगों का आना या निकालना करना भी हो तो विशेष डिजाइन के इंटरसेक्शन या राउंड अबाउट्स बनाए हुए होते हैं। वहीं जो टाइप बी टाइप की स्ट्रीट्स होती हैं जिन्हें हम जीटी रोड्स कह सकते हैं, ग्रांड ट्रक रोड्स कह सकते हैं, जिन पे कम गति और अधिक गति के वाहनों के लिए अलग अलग लेन्स हो सकती हैं, लेकिन ट्रैफिक की अमाउंट यहाँ पे भी हैवी है। भारी मात्रा में यातायात के साधन ऐसी जीटी रोड्स पर होते हैं और इनमें भी बीच में क्रॉसिंग्स वगैरह अलाउड नहीं होती हैं। सी टाइप की सड़कें शहरों की मुख्य सड़कें हो सकती हैं, बड़े शहरों में रिंग रोड हो सकती हैं, भारी ट्रैफिक वाली रेडियल रोड्स हो सकती हैं जहां सभी तरह का ट्रैफिक हो सकता है, जो धीमे चलने वाला दोपहिया भी हो सकता है, तेज चलने वाले वाहन भी हो सकते हैं और भीड़ भाड़ भी अच्छी हो सकती है। और इनमें स्ट्रीट लाइट की ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाएं बनाना भी आवश्यक है। तो यहाँ इल्यूमिनेशन का लेवल भी अच्छा रखा जाता है और यूनिफॉर्मिटी और ग्लेयर को लिमिट करने के भी व्यवस्थाएं बढ़िया होती हैं। वहीं जो टाइप डी स्ट्रीट्स हैं वो शॉपिंग सेंटर, बाजारों के बीच की जहां व्यावसायिक गतिविधियां अधिक होती हैं वहां की जाती हैं और इन्हें न केवल आकर्षक प्रकार का बनाया जाता है, यहाँ तेज गति का ट्रैफिक तो नहीं है, पैदल चलने वाले यात्री भी काफी हो सकते हैं, लेकिन रंगों का उभार और गहरी डिटेल्स बताने के लिए इन शॉपिंग सेंटर्स की सड़कों पर भी इल्यूमिनेशन का लेवल हाई रखा जाता है। और जो लाइट सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो आंतरिक प्रकाशन व्यवस्थाओं में स्रोत जिनमें कलर रेंडरिंग इंडेक्स अच्छी होती है उसी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। जो टाइप ई प्रकार की जो हमारी स्ट्रीट्स हैं वो छोटी गलियां हो सकती हैं शहरों के बीच की, मकानों के इलाकों में जहां सभी तरह का ट्रैफिक कम गति के साथ हो सकता है और यहाँ बहुत अधिक लक्स लेवल नहीं चाहिए, 10 लक्स या इससे भी कम लक्स लेवल के साथ इन स्ट्रीट्स की लाइट डिजाइन की जा सकती है।
स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के डिजाइन के लिए किस प्रकार के लैंप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी टाइप्स की भी समझ हमें होना जरूरी है। एक स्ट्रीट लाइट के लिए किस प्रकार के लैंप का चयन किया जाएगा वो न केवल उसकी शुरुआती कैपिटल कॉस्ट के ऊपर निर्भर करेगा, साथ ही साथ हमें रनिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है और जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। परंपरागत तरीकों से अगर देखा जाए तो जो सोडियम के वेपर लैंप है और मरकरी के वेपर लैंप है वो काफी समय से सड़कों पे रोशनी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस तरह के जो डिस्चार्ज विसर्जन लैंप हैं इनमें न केवल लंबी मेंटेनेंस फ्री लाइफ की एक एडवांटेज है, इनकी स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन भी कम है। जहां सोडियम लैंप 1 वॉट पे 100 ल्यूमन से भी ज्यादा लाइट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर का देती है, जिसमें सड़क पर विजुअल सेंसेशन भी ज्यादा बेहतर आता है, जिसमें ग्लेयर भी ऑटोमेटिकली लिमिटेड रहती हैं। वहीं जो मरकरी वेपर लैंप्स हैं इनकी ल्यूमन एफिशिएंसी अच्छी है, 60-70 ल्यूमन पर वॉट। इनकी कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होने के कारण जहां सीधी सड़क पे अधिकांश जगहों पे हमने सोडियम वेपर लैंप लगाया है, लेकिन क्रॉस और जंक्शन पे मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि मरकरी वेपर लैंप की कलर रेंडरिंग इंडेक्स बहुत अच्छी है। जहां सोडियम वेपर लैंप की ये केवल कलर रेंडरिंग इंडेक्स 25 है, मरकरी वेपर लैंप का ये फिगर काफी अच्छा 70 से भी ज्यादा है। दोनों सोडियम और मरकरी वेपर लैंप की लाइफ अच्छी है और ये मेंटेनेंस फ्री 25,000 घंटों तक की सर्विसेज लगातार 6 सालों तक इस्तेमाल होने योग्य हैं। इन दिनों सड़कों पर प्रकाशन के लिए परंपरागत सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप के बजाय एलईडी लाइट का प्रचलन अधिक हो रहा है और सड़कों पर इस तरह की जो एलईडी स्ट्रीट लाइट लैंप्स हैं ये बहुत सूक्ष्म आकार में कॉम्पैक्ट साइज में अवेलेबल हैं। इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी है, पर वॉट ल्यूमन आउटपुट 100 ल्यूमन से भी ज्यादा है और ये लंबे समय तक लॉन्गेविटी रखते हुए रोबोटनेस मेंटेनेंस फ्री तरीके से कार्य कर सकते हैं। जो आधुनिक एलईडी लाइट्स हैं वो बहुत रुचिकर सौम्य और नई डिजाइन फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। इनके आकार पहले से ज्यादा स्लिमर प्रोफाइल लिए हुए आकर्षक प्रकृति के हैं। एक आधुनिक एलईडी लैंप है वो सोडियम वेपर लैंप जैसी ही ल्यूमन एफिशिएंसी 90 से 120 ल्यूमन पर वॉट रखता है। इनकी जो वर्किंग लाइफ है वो 1000 घंटों से भी ज्यादा है, अर्थात अगर हर साल हम 4000 घंटों के लिए ऐसे लैंप का रात्रि काल में इस्तेमाल करें तो एलईडी लैंप को लगातार 25 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप की कलर रेंडरिंग इंडेक्स उनकी मोनोक्रोमेटिक लाइट के कारण कम है, वहीं आधुनिक एलईडी लाइट की सीआरआई कलर रेंडरिंग इंडेक्स भी बहुत अच्छी 70 से भी ज्यादा है। लेकिन ध्यान रहे एलईडी के फिक्सचर्स के ऊपर अगर मॉइस्चर की कंडेंसेशन हो जाती है, नमी जम जाती है, तो इसकी लाइट काफी मात्रा में कम हो जाती है। तो जहां एलईडी फिक्सचर्स का इस्तेमाल किया जाता है वहां एलईडी लेंस को साफ रखना उसकी ब्राइटनेस को मेंटेन करने और लंबी उम्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक सड़क पर लाइटिंग सिस्टम डिजाइन में किसी सड़क पर कितना इल्यूमिनेशन का लेवल है, क्या लक्स की स्थितियां हैं या प्रति एकांक क्षेत्रफल कितना ल्यूमन फ्लक्स गिर रहा है, इसे ठीक से गणना करने के लिए हमें लैंप में लाइट लॉस फैक्टर LLF लाइट लॉस फैक्टर का ठीक से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी लैंप में जो लाइट में कमियां समय के साथ आती हैं वो 2 कारणों से आ सकती हैं। वो लैंप के ऊपर डर्ट डिपोजिशन से जो कमियां आती हैं उसे हम लैंप डर्ट डिप्रिसिएशन LDD से समझते हैं। वहीं एक नए लैंप की बजाय पुराने लैंप की कार्यशीलता में कमी होने के कारण उसके जो ल्यूमन में कमी आती है उसे हम लैंप ल्यूमन डिप्रिसिएशन LLD कहते हैं। तो ये LDD और LLD लैंप डर्ट डिप्रिसिएशन और लैंप ल्यूमन डिप्रिसिएशन इन दोनों के गुणा से लैंप की लाइट में लॉस फैक्टर जो है वो बनता है। जो लैंप डर्ट डिप्रिसिएशन है वो एक ऐसा गुणांक है जो एक लैंप की शुरुआती साफ सुथरी स्थितियों में जो लाइट आउटपुट में कमी आती है लैंप के ऊपर डस्ट डर्ट डिपोजिशन के कारण उसको व्यक्त करता है। जो लैंप डर्ट डिप्रिसिएशन फैक्टर है वो प्रकाश स्रोत के ऊपर कितनी डर्ट का अकोमुलेशन हो गया है, क्या हम मेंटेनेंस प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उन पे निर्भर करता है। अगर हम साफ सुथरी रेगुलर क्लीनिंग सिस्टम के साथ लाइट लुमिनरीज को इस्तेमाल करें तो लैंप डर्ट फैक्टर सालों की कार्यशीलता के बाद भी 3 साल बाद भी 0.95 से भी अच्छा रखा जा सकता है। एक सामान्य क्लीन स्थितियों में लैंप डर्ट फैक्टर 3 साल के कार्य के बाद 0.9 तक घट सकता है
है, अर्थात एक नया साफ सुथरा लैंप 3 साल की डर्ट डिपोजिशन के बाद अपनी 10% ल्यूमन आउटपुट को कम कर देगा, 10% ल्यूमन आउटपुट को व्यर्थ गवा देगा और हमें केवल 90% ल्यूमन आउटपुट ही उससे प्राप्त होगा। समय के साथ लैंप की दक्षता में कमी आने के कारण जीर्णता आने से, एजिंग होने से लैंप के ल्यूमन कम हो जाते हैं और उसे हम ल्यूमन डिप्रिसिएशन कहते हैं। लैंप का जो ल्यूमन डिप्रिसिएशन है LLD, वो एक ऐसा मल्टीप्लायर है जो लैंप की नई शुरुआती स्थिति में जो लाइट आउटपुट आता है उससे जो पर्टिकुलर रीलैंपिंग के समय मिनिमम आउटपुट हमें प्राप्त हो सकता है उसे एंटीसिपेट करता है, ताकि हमें सड़कों पर लाइटिंग सिस्टम डिजाइन करते समय जो आवश्यक ल्यूमन रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। सामान्यतः जो हमारे सोडियम और मरकरी वेपर लैंप हैं वो 5-1000 घंटों की वर्किंग के बाद अपने ल्यूमन आउटपुट को 70% से भी ज्यादा घटा लेते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें रीलैंपिंग करने की जरूरत होती है। वहीं जो मॉडर्न LEDs हैं जिनकी वर्किंग लाइफ काफी ज्यादा है वो 10,000 घंटों की वर्किंग के बावजूद भी अपने लैंप आउटपुट को ज्यादा नहीं घटाते हैं और उनका लैंप ल्यूमन डिप्रिसिएशन काफी कम है। जो पुराने जमाने की कन्वेंशनल LEDs हैं वो 50,000 घंटों की वर्किंग लाइफ के बाद जब उन्हें रीलैंपिंग की आवश्यकता होती है अपना ल्यूमन आउटपुट लगभग 30% घटा के 70% स्थितियों पे आ जाती हैं। तो अगर लैंप ल्यूमन डिप्रिसिएशन 70% 0.7 हो और अच्छी क्लीनिंग प्रोसीजर में लैंप पे डर्ट डिप्रिसिएशन 90% हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लाइट लॉस फैक्टर LLF को लैंप ल्यूमन डिप्रिसिएशन और लैंप डर्ट डिप्रिसिएशन के प्रोडक्ट के रूप में अगर हम लिखें और LED लैंप का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें लैंप ल्यूमन डिप्रिसिएशन को 30% डिप्रिसिएशन के साथ 0.7 लिया जा सकता है और एक अच्छी क्लीनिंग प्रोसेस के साथ अगर LED को इस्तेमाल किया गया है तो लैंप डर्ट डिप्रिसिएशन 0.9 लिया जा सकता है और इन दोनों का प्रोडक्ट लाइट लॉस फैक्टर 0.63 अज्यूम किया जा सकता है। जो आउटडोर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स हैं वो इंडोर लाइटिंग इंस्टॉलेशन से काफी भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं रखते हैं। यहाँ जो कार्य क्षेत्र है सड़क की चौड़ाई और लंबाई वो काफी बड़ा एरिया हो जाता है। लैंप की पोजीशन भी कार्य क्षेत्र से काफी अधिक ऊंचाई पर होती हैं और सराउंडिंग में ऐसे सरफेसेस दीवार और छतों के रूप में उपलब्ध नहीं होते जो प्रकाश को परावर्तित करके वापस कार्य क्षेत्र में भेज दें। तो ऐसी स्थिति में जो लैंप का प्रकाश कार्य क्षेत्र पे पहुंच जाता है वो तो उपयोगी है और वो प्रकाश जो कार्य क्षेत्र के बाहर लैंप सोर्स से पहुंचेगा वो अनुपयोगी साबित होगा और हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन है वो इंडिकेट करता है वो अनुपात ल्यूमन का जो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हुआ और हमारी वर्किंग के लिए रोड के सतह पर उपलब्ध हो गया है। सामान्यतः जो कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन है CU इसकी वैल्यू 0.3 से 0.5 के बीच में रहती हैं और ये वैल्यू डिपेंड करती है जो सड़क की चौड़ाई है वो लैंप की माउंटिंग हाइट की तुलना में कितनी गुना ज्यादा है। अगर सड़क की चौड़ाई 2 गुनी है माउंटिंग हाइट से तो कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन का मान 0.36 के आसपास होगा और अगर सड़क की चौड़ाई लैंप की हाइट से 5 गुना के आसपास है तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन अधिकतम 0.5 के आसपास की वैल्यूज को प्राप्त कर लेगा। सामान्यतः हमारी जो रोड की चौड़ाई है वो माउंटिंग हाइट से 1 से 2 गुना तक होती है और ऐसी स्थिति में हम CU का मान 0.3 के आसपास ले सकते हैं। एक रोड लाइट सिस्टम की अच्छी डिजाइन के लिए जरूरी है कि वो दोनों शुरुआती जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसे घटाने और जो बाद में रनिंग कॉस्ट लगेगी उसे भी घटा कर रखे और शुरुआती इंस्टॉलेशन कॉस्ट को घटाने के लिए हमें जो लैंप पोस्ट हैं जिन पे हम प्रकाश स्रोत लगाएंगे उनके संख्या को घटाना आवश्यक है। तो हमें लैंप सोर्स को ऑप्टिमम तरीके से स्पेस करके रोड पे रखना चाहिए ताकि हमें रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल और यूनिफॉर्मिटी दोनों प्राप्त हो जाएं। वहीं रनिंग कॉस्ट को घटाने के लिए हमें इस तरह के लैंप इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें मेंटेनेंस की आवश्यकताएं कम हो और जिनकी ल्यूमन एफिशिएंसी अच्छी हो ताकि वो लोवेस्ट लैंप वोल्टेज के साथ रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल को हमें प्रदान कर दें। एक मानक शहर में जो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है वो टोटल शहर की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 15 से 40% तक हो सकता है जो एक बड़ी मात्रा की ऊर्जा उपभोग हो गई है और ऐसी स्थिति में इसमें अगर हम ऊर्जा दक्षताओं का इस्तेमाल करते हैं और इस खपत को घटाते हैं और अच्छी डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं तो हम काफी ओवरऑल सेविंग एनर्जी रिसोर्सेज और उनसे एसोसिएट जो पॉल्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक अच्छी लाइटिंग सिस्टम डिजाइन है वो जरूरी है कि वो अधिकतम यातायात के आवागमन के लिए सुरक्षा प्रदान करे, पर्याप्त प्रदीपन का स्तर रखे और हमें डिजाइन करते समय सुरक्षा के लिए जो आवश्यक न्यूनतम मापदंड हैं उनको
नजरअंदाज नहीं करना है। एक डिजाइन में किसी सड़क पे कितनी ल्यूमन की हमें आवश्यकता होगी, वो सड़क पर जो औसत इल्यूमिनेशन का लेवल है हमारा, उसके साथ सड़क की चौड़ाई और दो लैंप के बीच की स्पेसिंग का गुणा करके वो जो कार्य क्षेत्र जिसपे हमें प्रकाश को गिराना है, ये यूजफुल ल्यूमन की आवश्यकता हमें हो जाएगी। और अगर एक लैंप टोटल जो ल्यूमन आउटपुट दे रहा है वो LL हो लैंप का ल्यूमन, और कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन 0.3 हो, तो कुल ल्यूमन आउटपुट का केवल 30% सड़क पर आएगा। और एक नया लैंप पुराना हो जाता है, एक क्लीन लैंप पे डर्ट डिपॉजिट हो जाती है, तो लैंप के जो ल्यूमन है वो डिप्रिशिएट हो सकते हैं, लैंप पे डर्ट से भी डिप्रिशिएशन आ सकता है। और ऐसी स्थिति में जो लाइट लॉस फैक्टर है वो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, और लाइट लॉस फैक्टर को गुणा करके हमें एक्चुअल में जो लैंप ल्यूमन कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन के बाद सड़क पे उपयोगिता के लिए उपलब्ध हुए हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर इस समीकरण का हम डिजाइन कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं तो लैंप की दो पोल के बीच में स्पेसिंग क्या चाहिए वो गणना कर सकते हैं। और अगर हमें बाकी सब चीजें दी हुई है तो लैंप के ल्यूमन आउटपुट से लैंप की वोल्टेज की कैलकुलेशन की जा सकती है। कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से इस समीकरण की डिजाइन एप्लीकेशंस को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक सड़क पे एक तरफा जो स्ट्रीट लाइट के पोल लगे हुए हैं, उन दो क्रमागत पोल के बीच में क्या डिस्टेंस होगा इसकी गणना करनी है। जबकि सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है, पोल की हाइट 8 मीटर है, सड़क पे जो औसत लक्स लेवल हमें चाहिए वो 10 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर है। हमने हर पोल के ऊपर जो ल्यूमिनरी लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया है उसकी वोल्टेज 80 वाट है, और वो जो लाइट सोर्स है उसकी ल्यूमन एफिशिएंसी 80 ल्यूमन पर वॉट है। ये हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप या LED लैंप हो सकता है जो पर वॉट 80 ल्यूमन जैसी ल्यूमन एफिकेसी रखता है। क्योंकि सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं है और लैंप की हाइट काफी है तो कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन कम है, 0.3 के आसपास। लैंप का ल्यूमन डिप्रिशिएशन अच्छी रीलैंपिंग उम्र होने के कारण 0.8 लिया गया है, और नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस के साथ लैंप का जो ल्यूमन डिप्रिशिएशन फैक्टर है वो 0.9 है। यहाँ हमें लैंप की वोल्टेज और ल्यूमन एफिकेसी दी हुई है, पर वॉट कितना ल्यूमन आउटपुट है वो दिया हुआ है। तो 1 वॉट से 80 ल्यूमन आ रहे हैं, 80 वाट का लैंप हमारे लिए 6400 ल्यूमन आउटपुट नई और साफ सुथरी स्थितियों में दे देगा। अब क्योंकि सड़क पर जो लक्स लेवल है वो सड़क की चौड़ाई और दो लैंप के बीच की दूरी के एरिया में टोटल इतना यूजफुल लक्स बनाएगा, और ये लैंप का जो ल्यूमन आउटपुट है उसमें कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन के साथ नई साफ सुथरी स्थितियों में प्राप्त ल्यूमन हो गया है। और क्योंकि लैंप पुराना हो गया है उस पर डर्ट डिपोजिशन भी हो गया है, तो हम लाइट लॉस फैक्टर से गुणा करके एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में भी ल्यूमन मैचिंग कर सकते हैं। और हमें ये जो स्पेसिंग है वो निकालनी है, तो वो लैंप ल्यूमन में कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन और ल्यूमन लॉस फैक्टर जो लैंप ल्यूमन डिप्रिशिएशन और लैंप डर्ट डिप्रिशिएशन का प्रोडक्ट है उसके मल्टीप्लीकेशन में एवरेज सड़क पर लक्स लेवल और सड़क की चौड़ाई का गुणा का भाग देने से आ जाएगा। यहाँ लैंप का टोटल ल्यूमन 6400 है, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन 0.3 दिया हुआ है, और जो लैंप की ल्यूमन डिप्रिशिएशन है वो 80% और लैंप पे डर्ट डिप्रिशिएशन है वो 90% होने से लाइट लॉस फैक्टर 0.72 है। और ये यूजफुल लक्स सड़क पर वास्तविक रियल पुरानी कंडीशन में प्राप्त हुआ है। जो 10 मीटर चौड़ाई सड़क पर 10 लक्स का लेवल अगर बनाए तो दो पोल के बीच में जो स्पेसिंग है वो 13 मीटर और 82 सेंटीमीटर 13.82 मीटर हमें ज्ञात हो गई है। और अगर यहाँ हम डिजाइन में देखें तो पोल की हाइट की तुलना में ये जो स्पेसिंग है वो 2 गुना से भी कम है, तो ये एक स्वीकार्य डिजाइन हो गई है। और अगर हम दो पोल 14 मीटर की दूरी के बीच में रखते हैं तो हमें लगभग 10 लक्स का ल्यूमन लेवल सड़क पर प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि स्ट्रीट लाइट में स्पेस हाइट रेशो लैंप की 2 से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में हमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइट भी इल्यूमिनेशन के स्तर में समरूपता भी प्राप्त हो जाएगी। इस न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में हमें जो स्ट्रीट लाइट पे लैंप लगा रहे हैं उस हर लैंप की हमें वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें बताया गया है कि जो स्ट्रीट लाइट सिस्टम हमें डिजाइन करना है उसमें सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है, दो पोल के बीच में जो स्पेसिंग है डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, और जो सड़क पे औसत इल्यूमिनेशन का लेवल हमें चाहिए वो 6.5 लक्स 6.5 लक्स है। ये एक रेजिडेंशियल एरिया की हल्की लाइट
इल्यूमिनेशन लेवल वाली सड़क है और जो लैंप की लुमिनस एफिकेसी है, अगर हम हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं तो वो पर वाट 50 ल्यूमन है, और अगर हम सोडियम वेपर लैंप या एलईडी लाइट लेते हैं तो वो पर वाट 90 ल्यूमन है। तो हमें तीनों प्रकार के लैंप के लिए क्या वोल्टेज इस्तेमाल करनी होगी वो कैलकुलेशन करनी है। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो लैंप का ल्यूमन लॉस फैक्टर है वो ल्यूमन डिप्रिसिएशन और डर्ट डिप्रिसिएशन का प्रोडक्ट 0.8 के आसपास है, और कुल प्रकाश मात्रा जो सड़क पे कार्य क्षेत्रफल पे उपयोगी रूप से प्राप्त हो रही है, कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन है CU फैक्टर, वो 0.29 है। हमें जानकारी है कि लैंप का जो एवरेज ल्यूमन आउटपुट है, एवरेज ल्यूमन आउटपुट AL, उसमें अगर हम लाइट लॉस फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन का यहाँ गुणा कर देते हैं तो सड़क पे जो कुल हमारी कार्य क्षेत्र चौड़ाई है और दो पोल के बीच की स्पेसिंग है, उस एरिया में औसत इल्यूमिनेशन का लेवल उपयोगी कार्यकारी स्थितियों में प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमें सड़क पर औसत इल्यूमिनेशन का लेवल, चौड़ाई, दो लैंप पोस्ट के बीच की दूरी, लाइट लॉस फैक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन दिए हुए हैं और एवरेज ल्यूमन आउटपुट लैंप का निकालना है, तो हम इस तरह से सरलीकृत करके गणना करते हैं। सड़क पर औसत इल्यूमिनेशन 6.5 लक्स है, सड़क की चौड़ाई 7 मीटर, दो पोल के बीच की दूरी 20 मीटर से हमें सड़क पर वर्किंग यूजफुल टोटल लक्स इतना चाहिए। और इसमें अगर हम लैंप का लाइट लॉस फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन इस्तेमाल करें तो एक लैंप का ल्यूमन आउटपुट 3922.4 ल्यूमन प्राप्त हो गया है। और अगर हम लैंप के लिए हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप इस्तेमाल करते हैं जिसकी ल्यूमिनस एफिकेसी पर वाट ल्यूमन आउटपुट अगर 50 हो तो 3922.4 ल्यूमन आउटपुट देने के लिए एक हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की जो वोल्टेज है वो 78.4 चाहिएगी। हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियली हम अगर 80 वोल्ट के लैंप स्ट्रीट लाइट के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल है 6.5 लक्स का वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लाइट सोर्स के लिए ज्यादा ऊर्जा कुशल एलईडी लैंप या हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं जिनका ल्यूमन आउटपुट पर वाट 90 है तो 3922.4 ल्यूमन एक लैंप से प्राप्त करने के लिए हमें लैंप की वोल्टेज 43.5, यानी हम अगर 45 वोल्ट की एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें तो स्ट्रीट पर जो औसत आवश्यक 6.5 लक्स का इल्यूमिनेशन लेवल है वो प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन की कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको लैंप लाइट फैक्टर या लूमन डिप्रिसिएशन और डर्ट डिप्रिसिएशन लैंप में क्या सिग्निफिकेंस रखता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और परीक्षाओं में जो इस तरह के विषयों पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं उन्हें भी आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नई लर्निंग वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जावे। और इस लर्निंग वर्क को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।